CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। और इस वक्त कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर कानून फारूक एच नायक का पॉलिसी बयान जारी है। आइए आपको एक बार फिर वहीं लिए चलते हैं। Of General Musharraf. This is the Prime Minister of Pakistan who has always upheld the dignity of the law and the dignity of the Constitution of Pakistan. This is the Prime Minister of Pakistan under whose leadership 18th and 19th Amendments were passed, making the 1973 Constitution truly democratic and parliamentary in all sense, and giving a lot of powers to the judiciary of this country. This is the Prime Minister of Pakistan who appeared before the Honorable Supreme Court of Pakistan thrice as a Prime Minister of Pakistan, and no untoward incident was happened. No wreckage took place. No slogans were raised. He went over there as a humble citizen of Pakistan, not as an arrogant Prime Minister of Pakistan. This is the Prime Minister who has never questioned the integrity, never questioned the independence of the judiciary, never defamed the judiciary, never ridiculed the judiciary. So this order does not come into the way for the purpose of disqualification of the Prime Minister of Pakistan. But in any case, if the Honorable Supreme Court in its wisdom feels that the disqualification clause should be invoked, but that would be challenged. That would be challenged also. Once we will get the detailed order of the Honorable Supreme Court of Pakistan, the Prime Minister would decide in his wisdom whether he should file an appeal or not. But if he decides to file an appeal, he will file an appeal. And I would very humbly submit over here, the question of committing contempt is not over. Appeal has to be filed. And under the laws, appeal is the continuation of. कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर कानून फारूक एच नायक पॉलिसी बयान दे रहे थे। इस खिताब में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कभी भी अदलिया की तज़हीक नहीं की। उनका कहना था कि 2008 में स्विस केसेस बंद हो चुके थे और जनेवा के अटॉर्नी जनरल ने जो इसके ऊपर फैसला दिया था उसके ख़िलाफ़ कोई पेशरफ्त नहीं हुई, उसके ख़िलाफ़ कोई उसको चैलेंज नहीं किया गया। और वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को जिस केस में सज़ा दी गई, जिन दफ़ात के तहत सज़ा दी गई, उनके ऊपर जरा हुई ही नहीं। बिल्कुल, मज़ीद खबरें भी शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में अदालती फैसले आने के बाद ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की मीडिया भी वज़ीर आज़म का फैसला सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही थी। कौन कहता है कि आलमी मीडिया को पाकिस्तान के मामला से दिलचस्पी नहीं। आज जहां मुल्की मीडिया के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के बाहर कतारें बनाए फैसला सुनने के लिए बेताब थे, वहीं आलमी मीडिया के नुमाइंदों की भी काफी तादाद मौजूद थी। आलमी मीडिया की दिलचस्पी का अंदाजा इसकी खबरों से ही लगाया जा सकता है जो इसने वजीर आजम के बारे में शाया की। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने कहा कि पाकिस्तानी वजीर आजम को कसूरवार करार दे दिया गया। CNN के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान को तौहीन अदालत के इल्जाम में सजा दी गई मगर जेल जाने से बचा लिया गया। IBN के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए। दी मेल ने खबर लगाई कि वजीर आजम गिलानी को तौहीन अदालत केस में सिर्फ 3 मिनट के बाद सजा सुना दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा वजीर आजम पाकिस्तान बन गए मुजरिम। अल मीनार अखबार ने लिखा कि पाकिस्तानी वजीर आजम को चंद सेकंड की सजा। फर्स्ट पोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने लिखा कि वजीर आजम पाकिस्तान 30 सेकंड की कैद के बाद रहा। अल जजीरा के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार दे दिए गए। ईरानी निजी TV चैनल ने भी खबर चलाई कि वजीर आजम गिलानी को तौहीन अदालत केस में मुजरिम करार दे दिया गया। उधर गैर ममनुआ नशा आवर अद्वियात के कोटा से मुताल्लिक केस में वजीर आजम के साहिबजादे मूसा अली गिलानी ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। ANF हुक्काम का कहना है कि मूसा गिलानी की जब जरूरत होगी उन्हें तलब किया जाएगा। सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ अली मूसा गिलानी इंसदाद मनशियात फोर्स के रीजनल डायरेक्टरेट में पहुंचे। ज़राए के मुताबिक ANF के ज्वाइंट डायरेक्टर कर्नल तौकीर, ज्वाइंट डायरेक्टर लॉ कर्नल बशीर और डिप्टी डायरेक्टर आबिद जुल्फ़िकार ने अली मूसा गिलानी का बयान रिकॉर्ड किया। अली मूसा गिलानी 2 घंटे तक ANF की तहकीकाती टीम के साथ शामिल तफ्तीश रहे। तफ्तीश के दौरान अली मूसा गिलानी ने कहा कि उनका एफेड्रिन कोटा केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिस दौरान कोटे की डील चल रही थी और जब ये कोटा बरामद किया गया इस दौरान वो तालीम के हुसूल के लिए बैरून मुल्क थे। अली मूसा गिलानी का कहना था कि न ही वो किसी तौकीर नामी शख्स को जानते हैं, न खुशनूद लाशारी को।
उनका कहना था कि इस केस में जो भी फ़ोन इस्तेमाल किया गया और उनका नाम जिस किसी ने भी इस्तेमाल किया, इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबिता कमेटी ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सलाह मशवरे के लिए अपने आईनी और कानूनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया है। बिल्कुल, अपने एक बयान में राबिता कमेटी ने कहा कि तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सज़ा का मामला इंतहाई अहम और हसास है और इस पर आइन और कानून की रोशनी में ही बात की जा सकती है। इसलिए MQM ने इस सिलसिले में अपने आइनी और कानूनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया है, जिनके साथ सलाह मशवरे बाद पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया जाएगा। उधर जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने कहा है कि वज़ीर आज़म में थोड़ी बहुत भी इख्लाकी जुर्रात होती तो अब तक मुस्ताफ़ी हो चुके होते। सैयद मुनव्वर हसन ने कहा कि वज़ीर आज़म अब सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। अदलिया ने 4 साल तक हुकूमत के साथ इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी का रवैया रखा, लेकिन हुक्मरानों की तरफ से मुसलसल अदलिया की तज़हीक और उसके साथ महाजराई का अफसोसनाक और जारहाना रवैया जारी रहा। पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड किसी से ढका छुपा नहीं और माजी की तरह फैसले के खिलाफ तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव पर उतर आई है और मुल्क को 71 जैसे सानहे से दोचार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब कौम पीपल्स पार्टी को मुल्क तोड़ने का मौका नहीं देगी। और कहीं खुशी कहीं गम, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म गिलानी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं एहतजाज है तो इस फैसले पर खुशियां मनाई जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया और टायर जलाए। दूसरी जानिब लाहौर और मुल्तान समेत मुतादिद मकामात पर भंगड़े भी डाले गए, मिठाई तकसीम की गई और गो गो गिलानी गो के नारे भी लगाए गए। लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला ने मिठाई तकसीम की और फैसले की हिमायत में रैली निकाली। वज़ीर आज़म गिलानी के आबाई शहर मुल्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से फौरी रद्द अमल सामने आया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हाई कोर्ट चौक पर एहतजाज किया और टायर जलाए। दुनियापुर रोड, खानेवाल रोड समेत दीगर मकामात पर भी मुजाहिरे किए गए। विहाड़ी चौक पर मुजाहिरीन ने गाड़ियों पर पथराव किया। मुश्ताइल अफराद ने टाटेपुर स्टेशन के करीब कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को रोक लिया। चौक नवा में पार्टी कारकुनों ने टायर जलाए और लाड़ के मकाम पर मुल्तान बहावलपुर रोड ब्लॉक कर दिया। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी कारकुनों ने फैसले के खिलाफ धरना दिया। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। लाड़काना में पीपल्स पार्टी कारकुनों ने जुलूस निकाले, टायर जलाए और दुकानें बंद करा दी। सक्खर, घोटकी और नवाबशाह में भी एहतजाज किया गया और मुश्तइल अफराद ने हवाई फायरिंग करके दुकानें बंद करा दी। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लायार, चंबर, नौशहरो फेरोज, खैरपुर, पद ईदन, जामशोरो, नवाबशाह, दौड़ और जैकबाबाद में भी दुकानें बंद करा दी गयी। दादू, घोटकी, मीरपुर खास, ठट्टा, उमरकोट में भी मुजाहिरे किए गए। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी कारकुनों ने रैली निकाली। नामालूम अफराद की जानिब से शहर में हवाई फायरिंग और दुकानों पर पथराव किया गया। मेहर, ठट्टा, घारो और नवाबशाह में भी बाज़ अफराद ने हंगामा आराई की। कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने बनारस, काला पुल, कायदाबाद, मलीन, आजमाबाद, बोर्ड ऑफिस, गोधर कॉलोनी में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया, जिससे शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। बाज़ इलाकों से फायरिंग की इत्तलात भी मिली हैं। और इसी के साथ CNBC तेज इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cnbcpakistan.com। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।